हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रीमॉन्स्टर के एपिसोड नंबर 3 को। तो जिन्होंने भी इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है वो जाके प्लीज इसके पहले वाले एपिसोड्स को देख लीजिए ताकि ये वाला एपिसोड आपको समझने में आसानी हो। पिछली वीडियो में हमने देखा था गोब्रू कैसे अपने कबीले का लीडर बनता है और इसके बाद गोब्रू उन ह्यूमन औरतों को भी उन गॉब्लिन्स से बचा लेता है। और एपिसोड के लास्ट सीन में हमने देखा था कि गोब्रू नॉर्थर्न फॉरेस्ट के लॉर्ड यानी कि रेड बियर को हरा देता है और तब उसके पास नोटिफिकेशन आता है क्या वो एक रेयर स्पीशीज ऑग्रे में इवॉल्व होना चाहता है और यहाँ पर गोब्रू अनकॉन्शियसली उसमें हाँ बोल देता है। तो चलिए अब इस वाले एपिसोड के बारे में जानते हैं। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड के शुरुआत में ही हम गोब्रू को देखते हैं जो गॉब्लिन्स के उस पेड़ के नीचे आ चुका था। और यहाँ पर जब गोब्रू अपने गुफा में जाता है तो तब गुफा के सब लोग गोब्रू को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और ये लोग इससे इसलिए डर रहे थे क्योंकि अब गोब्रू कोई हॉबगॉब्लिन नहीं रहा है, वो एक ओग्रे बन चुका है। लेकिन कुछ देर बाद गोब्रू इन्हें ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि वही है इनका गोब्रू। और इसके बाद गोब्रू हमें बताता है कि ये दोनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, मुझे तो नए कपड़े पहनने हैं पर मैं तो इन दोनों की वजह से ये भी नहीं कर पा रहा हूँ। और तब हम देखते हैं कि गोब में और वो लाल बालों वाली लड़की गोब्रू का पीछा कर रही थी। तो इसके बाद गोब्रू उन्हीं ह्यूमन औरतों के पास जाता है जहाँ पर ये लोग गोब्रू को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन गोब्रू इन्हें भी समझाने में कामयाब हो जाता है कि वही है गोब्रू। और गोब्रू के पावर्स को देखकर ये लड़कियां भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और गोब्रू भी यहाँ पर इनको अपना नया पावर दिखा रहा था। लेकिन तब गोब में गोब्रू के पैरों में पिंच करने लगती है जिसका रीजन गोब्रू को नहीं पता था। तो इसके अगले सीन में गोब्रू उस स्मिथ के पास जाता है और यहाँ पर वो स्मिथ गोब्रू के वेपन को अपने हाथ में लेती है और कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगी, लेकिन तुमने इस हथियार की मदद से उस रेड बियर को हराया है, मतलब मैं सच में तुम्हारे काम आई हूँ। रुको जरा, मैंने तुम्हारे लिए और एक हथियार बनाया है और वो भी स्पिरिट स्टोन की मदद से। तो जिसे देखकर गोब्रू कहता है कि वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। और ये बोलकर गोब्रू उस लड़की के सिर पे अपना हाथ रखता है जिससे वो लड़की भी बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन इस बार गोब और वो लाल बालों वाली लड़की दोनों एक साथ गोब्रू के पैर में पिंच करने लगते हैं। लेकिन इस बार भी गोब्रू को इसका रीजन नहीं पता था। तो इसके बाद गोब्रू उन्हीं दो बहनों के पास जाता है और यहाँ पर ये दो बहनें गोब्रू से कहते हैं कि हमें खाना बनाने के लिए कुछ और लोग चाहिए। जिसे सुनकर गोब्रू कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ फीमेल गॉब्लिन्स को तुम्हारी मदद के लिए भेज दूंगा। और ये देखकर वो दोनों कहते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर गोब्रू हमें बताता है कि ये सब लोग अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं पर ये लोग अब इनसे नहीं डरते, ये लोग सब कुछ कितने अच्छी तरह से अडॉप्ट कर रहे थे। तो तभी गोब्रू इन दोनों बहनों से कहता है कि तुम दोनों अच्छे वाइफ बनोगे, क्या तुम लोग मेरे वाइफ बनना चाहोगे। जिसे सुनकर ये दोनों लड़की शर्माने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो लाल बालों वाली लड़की गोब्रू के सिर में मारने लगती है। आई होप आप लोगों को अब तक इसका रीजन पता चल चुका होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता चला हो तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा। इसके अगले सीन में गोब्रू उस अल्केमिस्ट के पास जाता है और यहाँ पर गोब्रू देखता है कि उस अल्केमिस्ट ने एक जहर बनाया था। जिसे देखकर गोब्रू जब इसका रीजन पूछता है तो वो अल्केमिस्ट गोब्रू से कहती है कि मैंने तो बस इसे सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया था क्योंकि मैं तुम्हारी तरह इस गुफा के बाकी सारे गॉब्लिन्स के ऊपर पहले भरोसा नहीं कर पाई थी कि ये लोग हमें चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि ये सब लोग हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, तो इसलिए मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखकर गोब्रू वहाँ पर उस अल्केमिस्ट को अपनी गोदी में उठा लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। जिसे देखकर यहाँ पर गोब्रू और वो लाल बालों वाली लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और इसका रीजन था कि दोस्तों यहाँ पर गोब्रू इन सब के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आ रहा था और इससे इन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी और इसीलिए ये लोग इतने वक्त से गोब्रू के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे। तो यहाँ पर सिचुएशन को समझते हुए गोब्रू इन दोनों को भी अपने गोदी में उठा लेता है और ये सच में बहुत स्वीट मोमेंट था। डे 36 में हम देखते हैं कि गोब्रू यहाँ पर बाकी गॉब्लिन्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी गोब्रू के बराबर नहीं थे जिस वजह से गोब्रू अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था।
यहाँ तक कि गोपकीची भी गोबरू के सामने टिक नहीं पा रहा था। और इसके बाद हम गोबरू को देखते हैं जो यहाँ पर इन्हें घायल गॉब्लिन्स को हील कर रहा था। गोबरू यहाँ पे हमें बताता है गोब में खोपसातों के साथ मिलकर बहुत अच्छी शिकार करती है और गोबी ने तो स्पिरिट स्टोन को माइन करना अपना हॉबी बना लिया है और सारे गॉब्लिन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थे। इसका मेन रीजन था कि गोबरू की वजह से ये सब लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड हो चुके हैं, जिस वजह से इन्हें खाने के लिए अब ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। और इसके बाद हम गोबरू को देखते हैं जो यहाँ पर सिलाई कर रहा था और वो भी एक स्लाइम के ताकत की मदद से, क्योंकि गोबरू ने पिछले फाइट में अपने एक हाथ को खो दिया था। डे 37 के दोपहर को हम गोबरू के पास देखते हैं जहाँ पर गोबरू लंच कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर गोबरू दौड़ते हुए गोबरू के पास आती है और गोबरू से कहती है गोबरू प्लीज हमारी मदद करो। और यहाँ पर हम गोबी के हाथ में एक तरह के क्रिएचर को देखते हैं और गोबरू हमें बताता है कि ये एक कार्बंकल है। और इसके बाद गोबरू इस कार्बंकल को हील करने लगता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जख्मी थी। लेकिन तब गोबरू कहता है कि मैं इसे अकेला हील नहीं कर पाऊंगा, जल्दी से उस एल्केमिस्ट को बुलाओ। और इसके बाद ये दोनों मिलकर उस कार्बंकल को ठीक कर देते हैं। उस कार्बंकल को जब होश आता है तो ये कार्बंकल बताती है कि इसका नाम है लिटना। तो लिटना यहाँ पर कहती है कि उसके ऊपर इंसानों ने हमला किया था, जिसे देखकर ये दोनों ही शॉक्ड होते हैं। और गोबरू हमें यहाँ पर बताता है कि कार्बंकल के सिर में जो स्टोन होते हैं वो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, करीब 1 बिलियन गोल्ड के बराबर, शायद इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर हमला किया था। और गोबरू यहाँ पर हमें और बताता है कार्बंकल कोई नेचुरल क्रिएचर नहीं है, इन्हें लेजेंडरी मैजिशियन वेलवेट ने अपनी मैजिक की मदद से आर्टिफिशियली क्रिएट किया था। तो ये पर वो कार्बंकल यानी कि लिटना गोबरू और बाकी सबसे मदद मांगती है और कहती है कि मैं और ज्यादा देर तक नहीं बचूंगी, प्लीज मेरी मदद करो। तो गोबरू यहाँ पर हमें और बताता है कि उन इंसानों ने जब इसके ऊपर हमला किया था तब उन्होंने इसके कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इस वजह से ये अब ज्यादा देर तक नहीं बचेगी। तो ये पर वो कार्बंकल कहती है कि मेरे मास्टर इंसानों से सख्त नफरत करते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने भी ट्रेजर को इकट्ठा किया है वो उन्हें आपको देना चाहेंगे, ना ही उन इंसानों को। तो प्लीज मेरी मदद कीजिए और मेरे मास्टर के कैसल से जाके उस ट्रेजर को ले आइए, वो भी इंसानों से पहले, क्योंकि इंसानों का एक टीम उसी ट्रेजर को लूटने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। तो इसके बाद गोबरू भी मन बना लेता है और वो भी अपने टोली के साथ उस कैसल में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर गोबरू बाकी सबको बाहर रख के अकेले अंदर जाता है ताकि वो उन इंसानों को मना सके, ताकि वो लोग यहाँ से चले जाए। लेकिन वो इंसान यहाँ पर गोबरू की बात नहीं मानते हैं और वो लोग सीधा गोबरू के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से गोबरू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गोबरू के साथ साथ बाकी सारे गॉब्लिन्स मिलकर इन सारे इंसानों को वहीं पे मार देते हैं और गोबरू यहाँ पर उनको खा लेता है, जिससे गोबरू को बहुत सारी एबिलिटीज मिल जाते हैं, जिसमें से एक था एक मैजिक बॉक्स। और ये मैजिक बॉक्स बहुत ज्यादा यूजफुल है जो हमें कुछ देर बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर इसके बाद लिटना गोबरू से कहती है गोबरू तुम ये सब ले सकते हो, मेरे मास्टर की आत्मा शायद अब बहुत ज्यादा खुश है। और ये बोलकर लिटना भी वहाँ पर गायब हो जाती है क्योंकि लिटना की जिंदगी यही तक की थी, जिसे देखकर वहाँ पर गोबी गोबरू से कहती है गोबरू सब कुछ ठीक है, जिसे सुनकर गोबरू कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। और ये बोलकर वो यहाँ पर लिटना के सिर के उस स्टोन को खा लेता है, जिससे गोबरू को एक एबिलिटी मिलता है और इसका नाम है गोल्डन ऑर्डर। तो तभी वहाँ पर गोबकीची गोबी के पास आता है और कहता है कि गोबी क्या तुम ठीक हो? राजा जी लगता है इन दोनों के अंदर कुछ लोचा चल रहा है। वो तो होना ही था, दोस्त तो गोबरू का ही है। गोबरू अगर एक साथ 6 को रख सकता है तो गोबकीची 1 को रखेगा, ये तो उसका हक बनता है। तो खैर जाने दो। इसके अगले सीन में गोबरू उस मैजिक बॉक्स के अंदर सारे ट्रेजर को डाल देता है, लेकिन इसके बाद भी वो मैजिक बॉक्स बहुत ज्यादा खाली रहता है, जिसे देखकर गोबरू कहता है कि ये तो सच में बहुत काम की चीज है। और इसके बाद ये सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तब गोबरू की नजर पड़ती है वेलवेट के लाश के ऊपर, जिसे देखकर गोबरू कहता है कि इसके लाश को ऐसे यहाँ पर रख के जाना इसकी तरफ एक डिसरिस्पेक्ट है। और ये बोलकर गोबरू यहाँ पर उस लाश को जला देता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोबरू देखता है कि वेलवेट का जो एक हाथ था वो नहीं जला है। और ये देखकर गोबरू यहाँ पर उस हाथ को अपने कटे हुए हाथ की जगह लगा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ मैजिकल वायर्स उस हाथ से बाहर निकलते हैं और वो यहाँ पर गोबरू के हाथ का जो बाकी हिस्सा था उसके अंदर चला जाता है। और तभी गोबरू फील करता है कि यह हाथ अब उसके ऑर्गेनिक हाथ की तरह ही काम कर रहे हैं। तो इसके बाद ये सब लोग बाहर आते हैं और उस कैसल को वहीं पर तबाह कर देते हैं, जैसा कि लिटना चाहती थी। तो तभी गोबरू कहता है कि चलो अब सब लोग गुफा में चलो, हम लोग आज पार्टी करेंगे। और इसके बाद ये सब लोग मिलकर ड्रिंक एंजॉय करने लगते हैं। वहाँ से आने के कुछ दिन बाद गोबरू जंगल में अपनी ताकत को आजमाने के लिए जाता है और यहाँ पे आते ही गोबरू सबसे पहले एक गोल्डन स्पाइडर को मार के खा जाता है, जिस वजह से गोबरू को यहाँ पे 2 एबिलिटी मिलते हैं, एक है गोल्डन शेल और दूसरा है गोल्डन वेब। और इसकी वजह से गोबरू के अंदर से जो वेब बाहर निकलती थी वो अब गोल्डन कलर में निकलेगी। इसका और एक फायदा है जो कि हमें एपिसोड के लास्ट में पता चलेगा और ये सच्ची में बहुत यूजफुल एबिलिटी निकलेगा गोबरू के लिए। तो वो तो हमें एपिसोड के लास्ट में ही पता चलेगा। तो जंगल के अंदर जाते जाते गोबरू एक स्पेशल ट्री के पास आता है और यहाँ पे आते ही गोबरू को
को गोपची के बताए एक बात याद आने लगता है, जहाँ पर गोपची ने गोबरू से कहा था कि जंगल के अंदर एक स्पेशल स्पीशीज रहते हैं और ये लोग दूसरे इंटेलिजेंट स्पीशीज के न्यूट्रिशन खा के जिंदा रहते हैं। और दोस्तों इनका न्यूट्रिशन खाने का तरीका भी बहुत ज्यादा यूनिक है। और गोपची ने यहाँ पर गोबरू से और कहा था कि ये लोग सिर्फ मेल को टारगेट करते हैं क्योंकि इनके स्पीशीज में कोई मेल नहीं है और ये लोग सिर्फ फीमेल है, जिस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। और ये पर गोपची कहते हैं कि मैं भी मरने से पहले जिंदगी में एक बार इनसे मिलना चाहता हूँ। इतने में गोबरू के पास उस स्पीशीज का एक लड़की आ चुका था और यहाँ आते ही वो गोबरू को सीडोज करने लगती है। तो पहले तो गोबरू अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, पर गोबरू को तब ख्याल आता है कि वो पिछली जिंदगी में तुम्हारी मेरी तरह सिंगल था, जिस वजह से जिंदगी में उसे कभी लड़कियों की टच नहीं मिली है, जिस वजह से यहाँ पर गोबरू धीरे धीरे फिसलना स्टार्ट करता है। और ये पे गोबरू कहता है तुम्हें जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना तुम मुझसे ले सकते हो। और इसके बाद शुरू होता है इन दोनों के बीच में T20 का मैच। समझ रहे हो आप? तो इस मैच का रिजल्ट ड्रॉ होता है और मैच के अंदर गोबरू के परफॉर्मेंस को देखकर वो लड़के गोबरू से कहता है कि फिर से यहाँ पर जरूर आना। वहां से निकलने के बाद गोबरू एक झरने के पास आता है और यहाँ के गोबरू अपने आप को साफ करने लगता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ लिजर्ड मैन हमला कर देते हैं, लेकिन गोबरू इन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है और उन्हें खा जाता है, जिस वजह से गोबरू को बहुत सारे एबिलिटीज भी मिलते हैं। तो इसके बाद जब गोबरू अपने गुफा में आता है तो गोबरू देखता है कि वो सारी लड़कियां गोबरू से ठीक से बात नहीं कर रही है और यहाँ पर वो सब किसी वजह से गोबरू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। और वो लोग इतना गुस्सा है कि उन दो बहनों ने तो गोबरू के खाने में जहर मिला दिया था, लेकिन गोबरू अपने एबिलिटी की मदद से ये समझ गया था। तो ऐसा देखकर गोबरू उस अल्केमिस्ट के पास जाता है और वहाँ जाके गोबरू उस अल्केमिस्ट से इस बारे में बात करता है। तो वो अल्केमिस्ट यहाँ पर गोबरू से कहती है ये तो होना ही था, हर लड़की के साथ ऐसा होता है, लेकिन गोबरू ये समझ नहीं पाता। और तो वो अल्केमिस्ट गोबरू से कहती है कि वो सारी लड़कियां जेलस है, गोबरू तुम्हारे गर्दन पे किसी के किस का निशान है। ये देखकर गोबरू अपने गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है कि अरे बाप रे ये लोग तो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो तब वो अल्केमिस्ट गोबरू से कहती है गोबरू मैं भी बिल्कुल वैसा ही फील कर रही हूँ जैसा वो लोग करते हैं। और ये बोलकर वो अल्केमिस्ट भी गोबरू के गर्दन में एक किस करती है और इसके बाद वो अल्केमिस्ट गोबरू से कहती है गोबरू मैं तुम्हारे लिए ये फील करती हूँ कि हम लोग आगे बढ़े। लेकिन तभी वहाँ पर गोबमी आती है और गोबमी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तो ऐसा देखकर ये दोनों ही डर जाते हैं और गोबमी तब इन दोनों से कहती है ये कभी नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और ये बोलकर गोबमी गोबरू के बाहों में आ जाती है और कहती है कि मैं ये मेरे बिना नहीं होने दूंगी, मुझे भी ये सब करना है। और ऐसा देखकर वहाँ पे बाकी सारे लड़कियां भी आ जाते हैं और वो लड़कियां यहाँ पर गोबरू से कहती है हमें भी ये करना है, अगर वो दोनों ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। गोबरू हमें भी तुम्हारे साथ ये सब करना है, मतलब कुछ भी साला यहाँ पर एक नहीं मिलता है और ये एक साथ इतने को लेके घूम रहा है। मेंटल टॉर्चर की भी तो एक हद होती है ना। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब तो खैर जाने दो, गोबरू की किस्मत अच्छी है और हमारी किस्मत फूटी है, जिस वजह से हमें ऐसा करने का मौका नहीं मिला। तो इसके बाद फिर से यहाँ पर इन लोगों के बीच में T20 का मैच शुरू हो जाता है। और दोस्तों मैंने कहा था ना कि उस गोल्डन वेब का और एक एबिलिटी है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। दोस्तों वो ऐसा है कि अगर इससे किसी चीज को कवर करा जाएगा तो उसके अंदर से कोई आवाज ना तो बाहर आएगी और ना ही अंदर जाएगी। तो इसीलिए गोबरू ने उस गोल्डन वेब की मदद से अपने पूरे रूम को ही कवर कर दिया था। और ऐसा किस लिए किया था वो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तभी गोबरू इन सारी लड़कियों से कहता है तुम लोग चिंता मत करना, इसके बाद जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। समझ रहे हो? और इसके साथ ये वाला एपिसोड ये खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा और रीमॉन्स्टर के बाकी सारे एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसके बाकी एपिसोड भी इसी चैनल पे आने वाले हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे रीमॉन्स्टर के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।